नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोसी मिरर बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पिछले दिनों नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पे थे। उसके बाद यह कयास लगाया जाने लगा कि नीतीश कुमार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हो सकती है, राहुल गांधी से भी मिल सकते हैं। चूंकि आगामी जो विपक्षी एकता की मीटिंग है उसको लेकर के चर्चा कर सकते हैं नीतीश कुमार के किस तरह से विपक्षी एकता को और मजबूत किया जा सके, भाजपा को 24 के चुनाव में किस तरह से मात दी जा सके, इसको लेकर के चुनावी चर्चा हो सकती है। लेकिन जब आज नीतीश कुमार बिहार लौटे तो मीडिया कर्मी ने उनसे मुलाकात को लेकर के सवाल पूछा तो नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह कोई राजनीतिक दौरा नहीं था, बल्कि वो अपने हेल्थ इशू को लेकर के दिल्ली गए थे। उनकी आंख का चेकअप उन्होंने कराया, जिसके कारण वो दिल्ली पहुंचे थे। रूटीन चेकअप था, यह कोई राजनीतिक दौरा नहीं था, जिस कारण से न तो वो केजरीवाल से मिले हैं, न तो कांग्रेस के किसी नेता से दिल्ली में मुलाकात हुई है। जिसके बाद बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर तंज कसना शुरू कर दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार का कोई वैल्यू नहीं है, महागठबंधन में नीतीश कुमार को कोई पूछ नहीं रहा है, जिस कारण से नीतीश कुमार बौखला गए हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं बची है। इस तरह का आरोप सम्राट चौधरी ने लगाया जब नीतीश कुमार ने कहा कि उनका यह राजनीतिक दौरा नहीं था। टाइम नहीं दिया होगा नीतीश कुमार जी को। नीतीश जी अपने पॉलिटिक्स के लिए दिल्ली गए होंगे, किसी भी गठबंधन के लोगों ने इनको भाव ही नहीं दिया और ये टाइम मांगते रह गए, इनको मिला ही नहीं। तब नीतीश कुमार जी की राजनीतिक हैसियत क्या रह गई है देश में, ये देश के गठबंधन के लोग जानते हैं। मिशन 2024 के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करना अब नीतीश कुमार के लिए बेहद मुश्किल होता दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी। इन दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग चल रही है। इन दोनों पार्टियों के बीच आए दिन आपको आपसी तकरार देखने को मिल जाते होंगे, क्योंकि ये दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रही है। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए विपक्षी दलों को मजबूत करना बेहद मुश्किल होता दिख रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब बेंगलुरु में मीटिंग हो रही थी, उससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने यह स्पष्ट तौर से कहा था कि जब तक कांग्रेस अध्यादेश का विरोध नहीं करती तब तक हम इस पार्टी में शामिल नहीं होंगे। जिसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कांग्रेस इस अध्यादेश का विरोध करेगी। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु की मीटिंग में शामिल हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार देखने मिल ही जाती है। बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे। उसी दिन कांग्रेस ने भी अपने नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव की चर्चा को लेकर के दिल्ली में बैठक आयोजित की थी। उस बैठक के बाद से ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ गई, आपसी तकरार देखने को मिलने लगा। जब से उस बैठक के बाद कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि इस बैठक में दिल्ली के 7 सीटों पे चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा की गई कि किस तरह से अपनी रणनीति मजबूत की जाए, क्योंकि अभी चुनाव में 7 महीने का वक्त है और दिल्ली में 7 सीटें हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं अलका लांबा ने संकेत दिया कि दिल्ली में 7 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इस बयान के बाद से ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ने लगी। कहना कि हम 2 पे लड़ेंगे, हम 4 पे लड़ेंगे, बाकी पे काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं। हम 7 में दूसरे नंबर पे रहे 19 में, और अब भारत जोड़ो के बाद हम देख रहे हैं कि लोग भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प पूरे देश में कांग्रेस को देख रहे हैं। ये राहुल गांधी जी ने अपने अनुभव भी हमें बताए कि वो जब सब्जी मंडी आजादपुर गए या यहाँ गए, लोग देख रहे हैं। सो अभी कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा कि आप दम से 7 पे लड़ के पहले पे भी आ सकते हैं। ये उनके शब्द थे, जो हम में एक विश्वास पैदा करता है कि ये संगठन मजबूत, 24 की तैयारी, मुद्दों को लेकर जाना है जनता में। आखिरी सवाल में क्या सीट शेयरिंग पे बात हुई? और दूसरी बात ये कि कई नेताओं का दिल्ली कांग्रेस का ये मानना है कि ए टीम जिसको बीजेपी कहते हैं और बी टीम जिसको आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताते हैं, वो कह रहे हैं आज बीजेपी की बी टीम के साथ समझौता करके आने वाले समय में कोई मिलने वाला नहीं है। देखिए, ये चिंता देखिए ये जरूर जाहिर की कि हमारा जो वोट है बड़े स्तर पर आम आदमी पार्टी केजरीवाल आंदोलन से लेकर कांग्रेस को ही कोसते रहे और हमारा ही वोट उनकी तरफ गया है। भाजपा की एक स्थिर लाइन है, लड़ाई हमारी भाजपा से, पर वोट हमारा कांग्रेस आम आदमी के पास है। और आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता इस समय भ्रष्टाचार के बड़े आरोपों में जो है वो जेल में हैं और मुख्यमंत्री पर भी शिकंजा कस सकता है, इस बात की भी चिंता जाहिर की गई। लेकिन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कितनी पे लड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। यही हुआ, संगठन मजबूत करना है और 7 सीटों पर हमें अपनी तैयारियों को मुस्तैदी से रहना है। मतलब अपनी आप लोग कमर कस के तैयार रहेंगे? हम अपनी तैयारी पूरी रखेंगे, जो फैसला होगा वो देखा जाएगा।
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि जब कांग्रेस दिल्ली के 7 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है तो फिर ऐसे में आम आदमी पार्टी का मुंबई की बैठक में शामिल होने का क्या मतलब है। विपक्षी एकता में फिर आम आदमी पार्टी का क्या मतलब है। जब दिल्ली के 7 सीटों पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता विपक्षी एकता में बने रहने का। इस तरह का बयानबाजी शुरू हो गया। तो नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा टास्क है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच आपसी तालमेल को बनाए रखना। हालांकि बाद में दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा कि अलका लांबा सिर्फ एक प्रवक्ता है, उनकी बातों को अधिकृत नहीं किया जाता है। ऐसी कोई चर्चा मीटिंग में नहीं हुई है। अलका लांबा सिर्फ एक प्रवक्ता है। मैं उनकी बातों का खंडन करता हूं कि इस तरह की कोई बात मीटिंग में नहीं हुई है, उनकी बातों पर ध्यान न दिया जाए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो ये पूरा माहौल बिगड़ रहा था उसको संभालने की कोशिश की गई। हालांकि आम आदमी पार्टी अब इस पे क्या निर्णय लेती है, किस तरह से मुंबई की बैठक में आगे चुनावी रणनीति तय होगी, ये तो खैर समय बताएगा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा टास्क है कि वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच संतुलन बनाए रखें, क्योंकि ये दोनों पार्टी लगातार आपस में एक तकरार देखने को मिलती है। क्योंकि जब दिल्ली और पंजाब की सीटों की चर्चा होगी तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो है आपसी दरार विपक्षी एकता को भंग कर सकती है। बिहार की राजनीति से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।